अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है सब कैरियर से होंगे। आज टॉपिक है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर्स क्या हैं और मल्टीपल्स क्या हैं। पहले तो मल्टीपल समझते हैं जो कि आसान है। पहले मल्टीपल्स मैं अभी क्या करता हूँ, टेबल्स तो आप लोगों को पता है क्या है। मैं टू का टेबल पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, बल्कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, टू का टेबल लिख रहा हूँ। तो जो टू के टेबल में जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें जो मिल रहा है, वो क्या है, वो मल्टीपल्स हैं टू के। जैसे कि ये सारे मैंने अभी लिखे, इसी तरह मैं आगे और आगे जाऊं तो 12 होगा, फिर 14 होगा, फिर 16 होगा, फिर 18 होगा। ये क्या है, ये सारे मल्टीपल्स हैं किसके, टू के, मल्टीपल्स ऑफ टू। तो टू के टेबल को हम जब पढ़ रहे हैं तो ये सारे जितने भी हमें मिल रहे हैं ये सारे मल्टीपल्स है। मल्टीपल्स यही है। अगर मैं चार के टेबल पढ़ूं तो चार के टेबल में मुझे क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा 8, फिर क्या मिलेगा 12, इसी तरह 16, 20, 24, 28। तो ये सारे क्या हैं, ये चार के मल्टीपल्स हैं। तो मल्टीपल्स मेरे ख्याल में आप लोगों के समझ में आ गया है कि किसी भी नंबर के अगर मैं मल्टीपल्स चाहिए हैं तो मैं क्या करता हूँ, उसके टेबल पढ़ता हूँ। उसके टेबल में जो जो आ रहा होगा वो सारा उसके मल्टीपल्स कहलाएंगे। अब फैक्टर की बात करते हैं। फैक्टर क्या है। अच्छा, ये बात के मल्टीपल्स जो हैं वो अनलिमिटेड है, वो इन्फिनेट है। अगर मैं इनको लिखता जाऊं, करता जाऊं, तो ये ख़त्म नहीं होंगे। जितने नंबर हैं इसके मल्टीपल्स भी चलते रहेंगे। और ये फैक्टर है। फैक्टर क्या होते हैं, ये फाइनाइट होते हैं, ये इनकी महदूद होते हैं। इनके जितने भी किसी भी नंबर के मैं फैक्टर लूँ, अभी अभी मैं अगर लेता हूँ 12 के फैक्टर, तो मुझे 12 के फैक्टर चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे दो नंबर लूँगा जिनका मल्टीप्लिकेशन मुझे 12 मिले। तो मैं अगर देखूं तो मैं एक को 12 के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिल रहा है, 12। इसी तरह अगर मैं दो को देखूं, दो किसके साथ मल्टीप्लाई करने से 12 होगा, दो 6 के साथ मल्टीप्लाई करने से क्या होता है, 12 होता है। फिर तीन की बारी आती है, तो तीन को मैं अगर देखूं, तीन के साथ टेबल लगा दूं तो तीन 4 के साथ मल्टीप्लाई करने से 12 होगा। तो ये क्या हो रहे हैं, ये दो नंबर्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें 12 मिल रहा है। तो ये जो नंबर है ये क्या है, ये जो है फैक्टर हैं 12 के। तो ये जो नंबर है हमारे, जिस तरह 1 एंड 12, तो ये क्या है, 12 के फैक्टर हैं। और 2 मल्टीप्लाई 6 जो 12 बना रहे हैं, ये भी इसके मल्टीपल्स हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 12। तो क्या हो रहा है, 3 भी एक फैक्टर है किसका, 12 का, और 4 भी एक फैक्टर है किसका, 12 का। आम लफ्ज़ों में मैं बोलूँ तो हम क्या करते हैं, हम टेबल पढ़ते हैं। मैं टेबल देखता हूँ, 12 से छोटे नंबरों के टेबल्स देखना शुरू करता हूँ कि 12 किस किस के टेबल्स में आता है, किस किस के इस तरह मल्टीपल्स बनता है। तो 12 जिस जिस का मल्टीपल होगा वो 12 के फैक्टर होंगे। अब मैं अगर करूँ तो मैं 1 आपके सामने है, 1 का अगर मैं टेबल पढ़ूँ 12 दफ़ा तो क्या आएगा, 12। तो 1 12 का फैक्टर है। और 1 के लिए मैं आपको बता दूं कि 1 जो है वो सब का फैक्टर है। 1 हर नंबर का फैक्टर है। जब भी हम फैक्टराइजिंग कर रहे हैं तो जो 1 होगा वो क्या होगा, वो सब का फैक्टर होगा। तो उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट देखूं तो नेक्स्ट में मेरे पास 2 होगा। तो 2 के टेबल में भी 12 आ रहा है जैसे मैंने यहाँ पढ़ा है। तो जो 2 आ गया वो क्या हो गया, वो भी 12 का फैक्टर हो गया। 3 के टेबल में पढ़ूं तो 3 के टेबल में भी 12 आता है।
4 के टेबल में भी 12 आता है, 5 के टेबल में 12 नहीं आता। आप 5 का टेबल पढ़ो, देखो 12 नहीं आएगा। 6 के टेबल में 12 आएगा और फिर 12 के टेबल में 12 आएगा। तो ये क्या हो गया, ये सारी चीज़ें जो अभी मैंने यहाँ नंबर डाले हैं, ये नंबर जो हैं ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं, ये सारे 12 के फैक्टर्स हैं। और 12 इनका क्या है, 12 इनका क्या है, 12 इनका मल्टीपल्स है। मैं इन सब के टेबल में देखूं तो 12 मौजूद है। तो मैंने क्या बोला, जो भी आप पढ़ोगे टेबल जो आते रहेंगे इस तरफ, तो वो सारे क्या होंगे, मल्टीपल्स होंगे। तो अब क्या होता है, मल्टीपल्स और फैक्टर के एक दूसरे से रिश्तेदारी भी यही है कि अगर मैं किसी के फैक्टर्स निकालता हूं तो वो खुद फैक्टर्स का क्या होगा, वो मल्टीपल्स होगा। ये मल्टीपल है इन सारे फैक्टर्स का और ये सारे फैक्टर हैं इसके। समझ आ रही है। अब क्या है कि अगर मैं इन नंबरों का देखूं तो 1 के लिए यही बोलता हूं आपको कि 1 जो है वो सब का फैक्टर है। और दूसरा ये खुद जो भी होगा, 12 अगर नंबर हमें मिला है तो ये अपने आप का फैक्टर है। तो 12 अपने आप का फैक्टर भी है और 12 अपने आप का मल्टीपल भी है। जो भी नंबर होगा, अगर मैं 16 के फैक्टर्स निकाल रहा हूँ तो 16 के फैक्टर्स निकालने में जो 16 होगा वो 16 का फैक्टर भी होगा और 16 का मल्टीपल भी होगा। तो 1 सबका फैक्टर है और जो नंबर है वो अपने आप का मल्टीपल्स भी है, वो अपने आप का फैक्टर भी है। बाकी जो यहाँ मैंने फैक्टर निकाले ये किसके फैक्टर हैं, ये 12 के फैक्टर हैं। और जो 12 से इनकी रिश्तेदारी है तो ये 12 इनका क्या है, 12 इनका मल्टीपल है। तो मल्टीपल और फैक्टर एक दूसरे से ताल्लुक़ रखते हैं इसी तरह। उम्मीद है आप समझ गए होंगे फैक्टर और मल्टीपल्स में क्या फ़र्क है और ये दोनों एक दूसरे से क्या रिश्ता, क्या वास्ता रखते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए खुदा हाफिज़।